सो बेसिकली आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग देखने जा रहे हैं 8085 माइक्रो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर। सो ये लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, काफी जरूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और इससे काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऑलमोस्ट इस आर्किटेक्चर को हम कंप्लीटली कवर करेंगे इस लेक्चर के अंदर। सो अगर हम बात करें इस 8085 माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर की, तो पहले देखते हैं आर्किटेक्चर दिखता कैसा है। सो अगर इसका डायग्राम दिखाऊं मैं आपको, तो कुछ इस तरह का इसका डायग्राम होता है, जो कि देखने में काफी कॉम्प्लिकेटेड है, काफी टफ है। ये समझ नहीं आ पाएगा कि इसमें चीजें क्या क्या हैं, कैसे कैसे हैं, और कैसे कैसे हम इनको याद रखें और कैसे ड्रॉ करें। तो मैंने आपके लिए कुछ नोट्स प्रिपेयर किए हैं, जिन नोट्स को देख करके आप इजीली इस डायग्राम को याद रख पाएंगे और ड्रॉ कर पाएंगे। उन चीजों को समझने के लिए हम चलते हैं सबसे ऊपर और स्टार्ट करते हैं माइक्रो प्रोसेसर 8085 आर्किटेक्चर को। तो मैं कुछ चीजें आपको समझा के चलता हूं। इवन मैं आपको आगे जाके ये भी बताऊंगा कि अगर आपको ये नोट्स याद करने हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपका पहला पॉइंट, आपको मैं क्विक नोट्स दे रहा हूं 8085 के लिए, जो आपको याद रखने कंपलसरी है। पहला पॉइंट, 8085 इज एन 8-बिट माइक्रो प्रोसेसर डेवलप्ड बाय इंटेल। 8085 को इंटेल ने डेवलप किया और ये 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। इस 8 बिट को कैसे याद रखें? आप याद रखें इसके स्टार्टिंग डिजिट से। 8085 का स्टार्टिंग 8 से होता है, इसलिए आप याद रखें इसको कि 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। परफेक्ट, आपकी एक प्रॉब्लम सॉल्व की, कितना बिट माइक्रो प्रोसेसर है वो आपको याद रहेगा। सेकेंड चीज, इट हैज अ 40 पिन ड्यूल इनलाइन पैकेज। इसके अंदर 40 पिन होती है। जो ये माइक्रो प्रोसेसर की चिप होती है, इसमें कितनी पिन है? 40 पिन। और वो कैसी है? ड्यूल इनलाइन। ड्यूल इनलाइन मतलब दोनों साइड से, दोनों साइड में इसके पिन है, और टोटल कितनी पिन है इसकी? 40 पिन है। नेक्स्ट चीज, इट कैन एड्रेस अप टू 64 KB ऑफ मेमोरी। इसके पास कितनी मेमोरी है? इसके पास 64 KB मेमोरी है। तो 3 पॉइंट्स हमने करे। पहला, कितना बिट प्रोसेसर है? 8 बिट। कितने पिन है? 40 पिन है, ड्यूल इनलाइन है। नेक्स्ट पॉइंट, कितनी मेमोरी है? 64 KB मेमोरी है। नेक्स्ट चीज, ऑपरेट्स ऑन अ 5 वोल्ट पावर सप्लाई। इसको कितनी पावर सप्लाई चाहिए होती है? इसको ऑपरेट करने के लिए एक 5 वोल्ट की पावर सप्लाई चाहिए होती है। एंड नेक्स्ट चीज, यूजेस अ 3 मेगाहर्ट्ज क्लॉक। और इसके अंदर जो क्लॉक डिवाइस है, जो स्पीड कंट्रोलिंग डिवाइस है, वो 3 मेगाहर्ट्ज का है। परफेक्ट, टोटल 5 पॉइंट है। तो सबसे पहले तो आप आर्किटेक्चर को समझने से पहले 5 पॉइंट याद कर लें। पांचों पॉइंट क्या है? वापस एक बार गो थ्रू कर रहा हूं। ये जो चिप है, ये 8 बिट चिप है, 40 पिन है इसके अंदर, 64 KB मेमोरी है, 5 वॉट की पावर सप्लाई पे चलता है, और 3 मेगाहर्ट्ज क्लॉक सिस्टम है। परफेक्ट, सॉर्टेड है। ये सारे फीचर्स मैंने यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू आपको रिप्रेजेंट किए हैं, जो दिखा रहे हैं इसकी बिट साइज, मेमोरी साइज, क्लॉक साइज, इसके अंदर कितनी पिन्स हैं और पावर सप्लाई कितनी यूज करता है। परफेक्ट। उसके बाद हम आते हैं इसके एक एक चीज को समझने के लिए। जो भी आर्किटेक्चर डायग्राम आपको दिख रहा होगा ना, जो भी आर्किटेक्चर डायग्राम मैंने आपको दिखाया था, उस आर्किटेक्चर डायग्राम में बहुत सारी चीजें आप देख सकते हो। इंटरप्ट कंट्रोल है, सीरियल इनपुट आउटपुट है, डेटा बस है, एड्रेस बस है, ALU है। मैं एक एक करके आपको चीजें समझाता जाता हूं और उसको मैं ड्रॉ करता जाता हूं। परफेक्ट। तो पहली चीज जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं, जिसको कहा जाता है ALU, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? ALU की। तो मैं यहां पे अपने लिए एक छोटे से नोट्स प्रिपेयर करते जाता हूं, छोटी छोटी चीजें लिखते जाता हूं कि पहली चीज जो हमारे सामने आई वो थी ALU। परफेक्ट। ALU मतलब अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ये हमारे पूरे डायग्राम में, पूरे माइक्रो प्रोसेसर के अंदर करता क्या है? पहली चीज, अगर मैं आपको यहां डायग्राम वाइज दिखा दूं तो ये 3 काम करता है। पहला काम क्या है? अर्थमेटिक ऑपरेशन। दूसरा काम है लॉजिकल ऑपरेशन, और तीसरा काम है रजिस्टर ऑपरेशन। ये 3 काम करते हैं। वापस से बताता हूं, 3 काम कौन कौन से? अर्थमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन एंड रजिस्टर ऑपरेशन। अर्थमेटिक ऑपरेशन में क्या आता है? अर्थमेटिक ऑपरेशन के अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, किसी वैल्यू को इंक्रीज कर देना, किसी वैल्यू को डिक्रीज कर देना, इस टाइप के काम करता है आपका ALU। लॉजिकल ऑपरेशंस में क्या है? अगर आप पहले कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ के आए हैं तो वहां पे आपने लॉजिक गेट्स पढ़े होंगे, एंड गेट, और गेट, एक्सऑर गेट, इस टाइप के लॉजिकल ऑपरेशंस आते हैं कहां पे? ALU के अंदर। और तीसरी चीज जो आपके पास है वो है रजिस्टर ऑपरेशंस। क्या करता है? वर्क्स यूजिंग एक्यूमुलेटर एंड मेमोरी रजिस्टर्स। मेमोरी कंजम्पशंस के लिए कुछ चीजें बनाई गई है, जो कि मैं आपको अगले पॉइंट में समझाने वाला हूं, जिनको कहा जाता है एक्यूमुलेटर और रजिस्टर्स। वो भी कंट्रोल करता है कौन? ALU। तो ALU के पास 3 फीचर, अर्थमेटिक ऑपरेशंस, लॉजिकल ऑपरेशन एंड रजिस्टर कंट्रोल्स। नाउ वी मूव टू द सेकंड पॉइंट, दैट इज कॉल्ड एज रजिस्टर्स। साफ मैंने इजी शब्दों में लिख दिया है, अगर किसी को नहीं पता है कि रजिस्टर नाम की चीज क्या करती है तो पहले समझाता हूं।
एक रजिस्टर जो है वो मेमोरी कंज्यूम करता है, मतलब मेमोरी स्टोर करता है। जैसे हम हार्ड ड्राइव लाते हैं, हार्ड ड्राइव भी रजिस्टर्स की बनी होती है। तो अगर मैं बोलूं कि एक रजिस्टर हमारे पास है, तो ये जो रजिस्टर्स इनकी साइज अलग अलग होती है, इनकी मेमोरी कैपेसिटी अलग अलग होती है, पर आप मिनिमम मानो तो एक रजिस्टर कम से कम 1 बाइट या 1 बिट मेमोरी तो कंज्यूम करता ही करता है। 1 KB के रजिस्टर्स भी होते हैं और बड़े रजिस्टर्स भी और होते हैं हमारे पास। तो अगर मैं मानूं रजिस्टर्स को कि रजिस्टर्स क्या हैं, तो आप बोल सकते हैं कि रजिस्टर्स जो हैं वो टेम्पररी स्टोरेज है। वो एक ऐसा स्टोरेज डिवाइस है जो टेम्पररी मेमोरी कंज्यूम करता है, टेम्पररी मेमोरी को स्टोर करवा सकता है, थोड़े बहुत टाइम के लिए आपको डेटा को स्टोर करवा लेगा। अब सबसे पहले आता है एक्यूमुलेटर, जिसको हमने डिनोट किया बाय द नेम ए। ठीक है, आप ये नाम याद रखना, एक्यूमुलेटर, इसको डिनोट किया जाता है बाय द नेम ए। ठीक है, अभी जो एक्यूमुलेटर ए करता क्या है, इसका प्राइमरी रोल है एएलयू ऑपरेशन, कि जो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट जो है वो जो ऑपरेशन करता है ना, उसके डेटा को स्टोर करने का काम है किसका, एक्यूमुलेटर का। दूसरा, स्टोर्स रिजल्ट। एएलयू ने एक काम किया, उस काम को करने के बाद एक रिजल्ट आया, मतलब 2+1 किया उसने, तो 3 जो आंसर आया ना, वो आंसर को एक्यूमुलेटर टेम्पररी अपने पास स्टोर कर लेता है। परफेक्ट, ये काम कौन करता है, एक्यूमुलेटर। ठीक है, ये सबसे मेन रजिस्टर है एएलयू ऑपरेशन के लिए, और क्या करता है, रिजल्ट को स्टोर कर लेता है। तो पहली चीज एक्यूमुलेटर डिनोटेड बाय ए। नेक्स्ट, जनरल पर्पस रजिस्टर। कुछ और रजिस्टर भी दिए गए जिनको कहा जाता है जनरल पर्पस रजिस्टर। उनके नाम क्या क्या है, बी सी डी ई एंड देन एच एल। वापस बोल देता हूं, बी सी डी ई एंड एच एल। परफेक्ट, इनको कहा जाता है जनरल पर्पस रजिस्टर्स। क्या करते हैं, यूज फॉर टेम्पररी डेटा स्टोरेज। जैसे मैं आपको दिखाता हूं यहां पे, बेसिकली इनका बेसिक काम क्या है, ये जो बी सी डी ई एच एल है, ये डेटा स्टोर करने का काम करते हैं, टेम्पररी डेटा स्टोर करते हैं। और साथ में क्या करते हैं, अगर मेमोरी ज्यादा चाहिए होती है ना, जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल एक बी नाम का, जो हम यहां पे ले लेते हैं, एक हमारे पास मान लीजिए यहां पे हमारे पास बी नाम का एक रजिस्टर है और एक सी नाम का रजिस्टर है। इसने कंज्यूम करी 1 KB मेमोरी, इसके पास 1 KB मेमोरी और इसके पास भी 1 KB मेमोरी है। तो ये क्या करते हैं, आपस में पेयर हो जाते हैं, जिससे हमको टोटल मेमोरी मिल जाए कितनी, 2 KB। समझ में आया। सो बेसिकली इस तरीके से काम करते हैं जनरल पर्पस रजिस्टर्स, ये आपस में पेयर भी हो जाते हैं। तो आप बोल सकते हो इनके की फीचर क्या है, ये अपने आप पेयर हो जाते हैं। ठीक है, तो वहीं पे मैंने आपको समझा दिया है कि टेम्पररी डेटा स्टोर कर सकते हैं। और जैसे पेयरिंग कैसे होती है, बी की पेयरिंग सी के साथ हो गई, यहां समझाता हूं, बी की पेयरिंग सी के साथ हो गई, डी की पेयरिंग ई के साथ हो गई और एच की पेयरिंग एच के साथ हो गई, ये ऐसे पेयर अप भी कर जाते हैं। परफेक्ट, तो 2 पॉइंट कवर किए। ए, आप एबीसीडी से याद कर लो, ए फॉर एक्यूमुलेटर्स, बी सी डी ई एच एल फॉर जनरल पर्पस रजिस्टर्स। तीसरा आता है पीसी, जिसको हम बेसिकली अगर आप याद करना चाहें तो पीसी मतलब जैसे हम याद करते हैं पीसी पर्सनल कंप्यूटर एंड ऑल दैट, उस तरीके से पीसी नाम की एक चीज यहां पे भी होगी, जिसको कहा जाता है प्रोग्राम कंट्रोल। अब ये प्रोग्राम कंट्रोल क्या करता है, प्रोग्राम कंट्रोल का प्राइमरी रोल है बेसिकली नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। एक इंस्ट्रक्शन मिला आपको, जो आपको बोला, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं इंस्ट्रक्शन क्या था, आपको बोला गया कि 1+2 करो। ठीक है, इसका काम हो गया कंप्लीट, इज इक्वल टू 3 निकल गया। अब आपको अगले इंस्ट्रक्शन तक कौन लेके जाएगा, आपको अगले इंस्ट्रक्शन तक लेके जाएगा कौन, पीसी। क्या करता है, होल्ड द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। मतलब अगला काम कहां होना है, वहां तक लेके जाने का काम किसका है, पीसी का है, प्रोग्राम कंट्रोल का है। ठीक है, ये क्या करता है, इंक्रीमेंट्स ऑटोमेटिकली। जैसे मान लेते हैं हम लोग हमारा जो कैलकुलेशन कर रहे थे वो यहां कर रहे थे मेमोरी के अंदर, इस जगह पे 1 एड्रेस पे, तो ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू को इंक्रीज करेगा और उसको अगले एड्रेस पे ले जाएगा 2 पे। ऐसा एक काम किसका है, प्रोग्राम काउंटर। इसको समझने के, इसकी डेफिनेशन समझने के लिए एक वर्ड को समझो, काउंटर। काउंटर क्या होता है, काउंटिंग 1 2 3 4। तो प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, ऑटोमेटिकली इंस्ट्रक्शंस को इंक्रीज कर देता है, अगले स्टेप पे ले जाता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे ले जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास आता है उसको हम बोलते हैं स्टैक पॉइंटर, एसपी। क्या करता है, स्टैक मैनेजमेंट एंड साथ में फंक्शन कॉल। ठीक है, डीपली समझते हैं। पॉइंट्स टू द टॉप ऑफ द स्टैक इन मेमोरी ड्यूरिंग फंक्शन कॉल्स एंड इंटरप्ट्स। क्या होता है, ऐसे एक मेमोरी होती है, मान लीजिए ये हमारी मेमोरी है। ठीक है, इस मेमोरी के अंदर काफी सारे कोड्स हैं, ऐसे हम स्टैक में थोड़े से स्लॉट्स बना लेते हैं। तो क्या करेगा, आपका जो एसपी है, जिसको आपने कहा स्टैक पॉइंटर, मान लेते हैं हम लोग यहां पे काम कर रहे थे। ठीक है, अब क्या हुआ, पीसी आया, प्रोग्रामिंग काउंटर आया और हमको यहां से अगली मेमोरी पे ले गया, यहां पे। फिर प्रोग्राम काउंटर आया, उसको हमको कहां ले गया, अगली मेमोरी पे ले गया, यहां पे। फिर प्रोग्राम काउंटर आया, उसको हमको अगली मेमोरी पे ले गया, यहां पे।
अब कैसे पता चलेगा कि कहां जाके रुक जाना है, कि यहां जाके मेमोरी आपकी ओवर हो चुकी है? उसका ध्यान रखने का काम है किसका? स्टैक पॉइंटर का। वो क्या करता है, आपकी टोटल मेमोरी के टॉप पे जो स्टैक है, टॉप पे जो है वहां पॉइंट करता रहता है, जिससे पता चल जाए कि आपकी स्टैक कहां पे एंड हो रही है। ऐसा एक काम करता है आपका कौन? स्टैक पॉइंटर। परफेक्ट। ये आपके टाइप ऑफ थे रजिस्टर्स। रजिस्टर कितने तरह के हैं, कैसे कैसे हैं, क्या क्या हैं, क्या क्या थे, वापस बोलता हूं, B E H L, एंड उसके बाद आया PC और SP। परफेक्ट। ये आपके टाइप ऑफ थे रजिस्टर्स। अब थर्ड पॉइंट पे हम जाते हैं, जिनको हम कहते हैं फ्लैग्स। फ्लैग्स हैं क्या? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बेसिकली समझाऊं एक रिलेटेबल वर्ल्ड में, तो हम हमारी डे टू डे लाइफ में 3 तरह के फ्लैग देखते हैं, जो कि हमें ट्रैफिक लाइट्स में मिल जाएंगे। रेड हो गया, ग्रीन हो गया एंड ब्लू हो गया। रेड हमें डिनोट करता है कि हमें रुक जाना चाहिए, ग्रीन हमें डिनोट करता है कि हमें चल जाना चाहिए, और येलो मान लेते हैं हम, चलो ब्लू की जगह येलो, वो हमें डिनोट करता है कि हम स्लोली अब स्पीड अप कर पाएंगे, हम चालू होने वाले हैं। वैसे ही आपके माइक्रो प्रोसेसर्स के अंदर भी डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लैग्स होते हैं। यहां पे अगर मैं आपको बताऊं तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ फ्लैग्स कितने हैं? 5 फ्लैग हैं। ठीक है, इन फ्लैग्स को आप इनके नाम से याद रखें। पहला है S, दूसरा है Z, फिर आता है AC, फिर आता है P, और अगला आता है CY। परफेक्ट। वापस बोल देता हूं, S फॉर साइन, Z फॉर जीरो, AC फॉर ऑक्सिलरी कैरी, P फॉर पैरिटी एंड CY फॉर कैरी। इस तरह के 5 फ्लैग्स आपके पास है। आप इनको ऐसे समझ लीजिए कि आप नॉर्मली एक कैलकुलेशन कर रहे हैं। मैंने बोला 1 1 1, और यहां पे मैं करता हूं 9 9 एंड 9। हो सकता है ये जो वैल्यूज है नेगेटिव में हो, पॉजिटिव में हो, तो यहां पे साइन का इंपॉर्टेंस है, कैलकुलेशन के बाद जीरो के आने का इंपॉर्टेंस है, यहां पे कैरी जाने का इंपॉर्टेंस है। तो इस तरह की कुछ कैलकुलेशंस होती है आपकी कहां पे? माइक्रो प्रोसेसर्स के अंदर। ठीक है, इन कैलकुलेशंस को समझने के लिए आपको फ्लैग बना के दिए गए, जो कि 5 कैटेगरी में बांटे गए। S फॉर साइन, Z फॉर जीरो, AC फॉर ऑक्सिलरी कैरी, P फॉर पैरिटी एंड CY फॉर कैरी। पहले समझते हैं S। ये साइन नाम का जो फ्लैग है, इसका मतलब क्या है? नेगेटिव रिजल्ट। आपकी कोई भी कैलकुलेशन की, आपके मान ली आपका ALU है, उस ALU ने कोई भी कैलकुलेशन करी, वो कैलकुलेशन करने के बाद किस पे स्टोर हुई? आपके रजिस्टर में स्टोर हुई। ठीक है, रजिस्टर स्टोर होने के बाद वो जो रिजल्ट निकला ना, वो रिजल्ट कैसा है? अगर वो नेगेटिव रिजल्ट है तो आपका फ्लैग जो काम आने वाला है वो S फ्लैग काम आएगा। अगर आपका रिजल्ट 0 है तो फ्लैग काम आने वाला है, वो आएगा Z। अगर आपके कैलकुलेशन हो रहे हैं BCD कोड्स में, कुछ बाइनरी कोड्स में, ठीक है, उस तरह के ऑपरेशंस आपके आते हैं तो AC फ्लैग काम आता है। ठीक है, अगर आपके जो कैलकुलेशंस है वो इवन है, इवन कैलकुलेशंस हैं, तो वहां काम आता है P फ्लैग। और अगर आपके कैलकुलेशन में कोई भी कैरी की गई है, कोई वैल्यू कैरी हो गई है या कोई वैल्यू बोरो की गई है, तो उस केस में काम आता है CY फ्लैग। आपको ये सारे फ्लैग्स आगे जाके कुछ कैलकुलेशंस होने वाली है आपके इस कोर्स में, उस कोर्स में वो डीपली समझ में आ जाएंगे, बट अभी आर्किटेक्चर समझने के लिए आप 5 फ्लैग याद कर सकते हैं और उनके मतलब समझ सकते हैं। फोर्थ पॉइंट जो आपके सामने आता है उसको हम कहते हैं इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एंड डिकोडर्स। अगली जो चीज आपके पास काम आने वाली है उनको हम कहते हैं इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स एंड डिकोडर्स। क्या करते हैं? 3 स्टेज में काम कर सकते हैं। मैंने एक अच्छा सा डायग्राम आपके लिए बनाया, आप इसको देख के समझ सकते हैं। पहला, इंस्ट्रक्शन लेगा, फिर इंस्ट्रक्शन को डिकोड करेगा और फिर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। ये 3 बेसिक स्टेप में काम करते हैं कौन? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स एंड डिकोडर्स। क्या करते हैं? पहले आता है करंट इंस्ट्रक्शन स्टोर। आपने जो भी इंस्ट्रक्शन दिया, आपने मान लीजिए आपने एक बेसिक कैलकुलेशन करने के लिए 1 + 2, तो इस इंस्ट्रक्शन को अपने पास लिया जाएगा और लेके स्टोर कर लिया जाएगा। परफेक्ट। तो फर्स्ट फेज में क्या करेंगे? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर और डिकोडर उसको स्टोर कर लेंगे अपने पास। उसके बाद जिस भी लैंग्वेज, जो भी आपके कंप्यूटर, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर को समझ में आती है, उस लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट किया जाएगा और उसके बाद इसका एडिशन कर दिया जाएगा, 1 + 2 कर दिया जाएगा या एग्जीक्यूशन कर दिया जाएगा। उसको कहते हैं एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शन सेट या फिर डिकोडर्स। ठीक है, तो वापस समझाता हूं 3 स्टेप। पहले डेटा को स्टोर करो, डेटा को उस लैंग्वेज में कन्वर्ट करो जिसमें आपका माइक्रो प्रोसेसर समझ सकता है, और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट कर दो। अगला 5th स्टेप आता है टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट्स। अब बात करते हैं किस चीज की, कि कितने टाइम में इस काम को किया जाएगा, कितने टाइम बाद इस काम को रोक दिया जाएगा, कितने टाइम बाद दूसरा काम आएगा हमारे पास इस पर्टिकुलर चीज को। तो 5th फेज हमारे पास है टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट्स। क्या है? यहां पे 3 फेजेस आपके पास है। टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट्स क्या करते हैं? ये डेटा का फ्लो देखते हैं, ऑपरेशंस चेक करते हैं और इंटरप्ट चेक करते हैं। वो इजीली समझाने के लिए मैं आपको यहां समझाता हूं। जनरेट्स कंट्रोल सिग्नल्स टू कोऑर्डिनेट डेटा फ्लो।
एक डेटा हमारे पास आया था, ठीक है, दूसरा डेटा आने वाला है, हम ऐसे मान के चलते हैं। तो मान लीजिए एक डेटा हमारे पास आया, उसके बाद दूसरा डेटा आने वाला है, तीसरा डेटा आने वाला है। इस डेटा के फ्लो को कंट्रोल करता है कौन? आपके टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट्स। उसके अलावा कंट्रोल्स रीड एंड राइट, आपका माइक्रो प्रोसेसर कब डेटा को रीड करेगा, कब डेटा को राइट करेगा, वो भी यही कंट्रोल करता है। कब इनपुट लेगा, कब आउटपुट देगा, वो भी यही कंट्रोल करता है। और कब कोई इंटरप्शन हमारे पास आ गया कि इस इवेंट को चलाना है, इस इवेंट को बंद करना है, इंटरप्ट हैंडलिंग, वो भी कौन करता है? आपका टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट करता है। इस डायग्राम से बेसिकली आप याद कर सकते हो 3 बेसिक स्टेप। डेटा के फ्लो को कंट्रोल करेगा, रीड राइट और इनपुट आउटपुट को कंट्रोल करेगा, जिसको ऑपरेशन कहते हैं, और इंटरप्ट को कंट्रोल करेगा। अब अगला जो टॉपिक हमारे पास आता है उसको हम बोलते हैं इंटरप्ट कंट्रोल। जो इंटरप्ट कंट्रोल नाम की चीज है उसको 5 बेसिक फीचर्स में दिया गया है, या बोल सकते हो 5 टाइप की होती है। ये 5 नाम आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि ये पांचों नाम आपके डायग्राम में भी आपको फेस करने पड़ेंगे। 8085 के अंदर 5 इंटरप्ट आपके पास है। पहला है ट्रैप, ठीक है। ट्रैप जो है उसको हाईएस्ट प्रायोरिटी दी गई है। इस टाइप का जो इंटरप्ट है, अगर मान लीजिए ट्रैप नाम का इंटरप्ट आपके पास आता है, तो सारे काम रोक करके पहले ट्रैप को एग्जीक्यूट किया जाएगा। इसको हाईएस्ट प्रायोरिटी है, ठीक है। अगर मैं यहां से डायग्राम से समझाऊं तो देख लीजिए, ट्रैप को आपके पास हाईएस्ट प्रायोरिटी दी गई है, मतलब इसको सबसे पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा। उसके बाद आता है RST 7.5, और उसी फ्लो में आप याद कर सकते हैं नाम को, RST 7.5, RST 6.5 एंड RST 5.5। और उसके बाद लास्ट में आपके पास है इंटर इंटरप्ट, ठीक है। तो ये 5 टाइप के इंटरप्ट आपके पास है, जिसमें हाईएस्ट प्रायोरिटी किसके पास है? ट्रैप के पास, देन 7.5, देन 6.5, देन 5.5 एंड देन इंटर इंटरप्ट। नेक्स्ट 7th पॉइंट या 7th स्टेप जो आपके यहां पे यूज होने वाला डायग्राम के अंदर, उसको कहते हैं सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल। तो इनपुट आउटपुट कंट्रोल मतलब आप अपने इस प्रोसेसर को, माइक्रो प्रोसेसर को इनपुट भी देंगे और आउटपुट भी ये आपको देगा। इस चीज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एसआईडी एंड एसओडी। एसआईडी क्या है? सीरियल इनपुट डेटा, जो क्या करेगा? आपके इनपुट डेटा को कंट्रोल करेगा। एंड एसओडी सीरियल आउटपुट डेटा, जो आपके आउटपुट डेटा को कंट्रोल करने वाला है। परफेक्ट। सो बेसिकली 2 तरह के आपके पास कंट्रोल्स है, या बोल सकते हैं इनपुट आउटपुट कंट्रोल्स है। पहला सीरियल इनपुट डाटा, जो क्या करता है? रिसीव डेटा फॉर प्रोसेसिंग, एंड सीरियल आउटपुट डेटा, जो ट्रांसमिट करता है एक्सटर्नल सोर्सेस को आपका आउटपुट डेटा। उसके बाद आपके पास आती है एड्रेस एंड डेटा बस। एड्रेस एंड डेटा बस क्या है? बस इज जस्ट लाइक वायर्स। अगर मैं नॉर्मली समझाऊं कि डेटा बस एंड एड्रेस बस क्या है, तो कुछ वायर्स होते हैं जो आपके माइक्रो प्रोसेसर से कनेक्शन देते हैं चीजों को, ठीक है। तो अगर किसी चीज का एड्रेस बताना है, उसके लिए जो वायर कनेक्टेड होते हैं उनको बोलते हैं एड्रेस बस, और अगर कोई डेटा ट्रांसफर करना है तो उसके लिए जो वायर्स कनेक्टेड होते हैं उनको कहते हैं डेटा बस। एड्रेस बस जो है वो यहां पे 8085 में 16 बिट की है। कितने बिट है? 16 बिट, ठीक है। और ये जो एड्रेस अपने पास स्टोर कर सकती है, उसकी मेमोरी कैपेसिटी कितनी है? 64 KB, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। डेटा बस जो यहां पे है वो है 8 बिट, मतलब एक बार में 8 बिट डेटा ही इनपुट या आउटपुट किया जा सकता है 8085 से। तो हमने यहां पे 8 टॉपिक पढ़े अभी, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, इसको याद करने के लिए थोड़े की में काम करना है, कीवर्ड्स में काम करना है, कि आपको सबसे पहले याद करना है कि 8 टॉपिक थे कौन कौन से, ठीक है। और फिर उन 8 टॉपिक को मर्ज करके एक डायग्राम बनाया जाएगा सबसे नीचे, जो कि मैं आपको दिखा देता हूं, कुछ इस तरीके का डायग्राम, ठीक है। जहां पे सबसे पहले जो आते हैं वो आते हैं इंटरप्ट कंट्रोल और सीरियल इनपुट आउटपुट। अगर मैं आपको लास्ट से टॉपिक दिखाना चाहूं तो आप यहां लास्ट से स्टार्ट कीजिए, ठीक है। लास्ट से टॉपिक जो है वो है सीरियल इनपुट आउटपुट, एसआईडी एंड एसओडी। उसके बाद आते हैं इंटरप्ट्स। तो आप इस तरीके से फॉलो कर सकते हैं नोट्स को। सबसे पहले आपको इंटरप्ट कंट्रोल लगाना है और सीरियल इनपुट आउटपुट लगाना है। इंटरप्ट कंट्रोल 5 तरह के थे, नाम आपको याद करता हूं, इंटर, 5.5, 6.5, 7.5 एंड ट्रैप। जैसे इंटर था वैसे एक और आता है इंट ए, ठीक है। आप ये भी नाम याद कर सकते हैं। अगली चीज जो है सीरियल इनपुट आउटपुट, वो 2 कैटेगरी में डिवाइड की गई, एसआईडी एंड एसओडी। इंटरप्ट क्या करते हैं? बेसिकली इवेंट कंट्रोल करते हैं कि किस इवेंट को कब चालू करना है, कब बंद करना है। सीरियल इनपुट आउटपुट क्या करता है? आपके इस माइक्रो प्रोसेसर से इनपुट एंड आउटपुट को कंट्रोल करवाता है। उसके बाद आती है 8 बिट की इंटरनल डेटा बस, परफेक्ट। एंड उसके बाद लगे होंगे आपके रजिस्टर्स, और आपके रजिस्टर से कौन जुड़ा होगा? एएलयू, क्योंकि एएलयू जो भी इंस्ट्रक्शन देता है वो फीड किस में होते हैं? आपके रजिस्टर्स के अंदर होते हैं। तो इस तरीके से एरोस से जोड़ दिया गया। पहले आपका एक्यूमुलेटर आता है, फिर टेम्परेरी रजिस्टर्स एंड फ्लिप फ्लॉप्स, ठीक है। उसके बाद यहां पे आपके आते हैं इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स,
जो कि मैंने आपको बताया BCDEHL, वो आप बना सकते हैं। फिर आप बना सकते हैं स्टैक पॉइंटर, फिर बना सकते हैं प्रोग्राम काउंटर्स, ठीक है। और आखिरी में आपके जो यहां पे आते हैं दैट इज टाइमिंग कंट्रोल्स एंड एड्रेस बस। तो इस तरीके का एक डायग्राम था जो किसके लिए था, आपके 8085 आर्किटेक्चर के लिए बनाया गया। नाउ मैं आपको आखिरी में कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स बताता हूं जो आपको ये पूरे चैप्टर को अच्छे से याद करने के लिए हेल्प करेगा। पहला पॉइंट, यहां पे जो डेटा बस है वो कितनी है, 8 बिट की है। दूसरा पॉइंट, मेमोरी स्टोर कितना करता है, 64 KB मेमोरी, जो कि किससे कंट्रोल होता है, 16 बिट की एड्रेस बस से। उसके बाद रजिस्टर कितने हैं, 7 रजिस्टर हैं, ABCDE एंड HL। उसके अलावा 2 चीज और है, एक है PC, ठीक है, और प्रोग्राम काउंटर, और दूसरा है SP जो कि स्टैक पॉइंटर। टोटल फ्लैग्स कितने हैं, 5 फ्लैग हैं, ठीक है। कौन कौन से थे, 0 था, पॉजिटिव है ना, S के लिए पॉजिटिव मतलब नेगेटिव के लिए S यूज किया गया है ना, ऑक्सिलरी कैरी यूज किया गया, पैरिटी यूज किया गया। तो ऐसे 5 फ्लैग्स आपके पास थे। दूसरा, 5 टाइप के इंटरप्ट थे, वापस बोलता हूं, ट्रैप 5.5, 6.5, 7.5 है ना, इंटर, और एक एक्स्ट्रा आपको दिया है दैट इज इंटर ए। उसके बाद टोटल पावर कंजम्पशन कितना है, 5 वॉट का, और क्लॉक डिवाइस कितने का है, 3 मेगाहर्ट्ज का। परफेक्ट। अगर आपको ये लास्ट के की पॉइंट्स याद हो जाते हैं तो यू विल बी केपेबल इनफ टू ड्रॉ दिस 8085 आर्किटेक्चर। आई होप मैंने अच्छे समझा है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर।